हेलो, नमस्ते, वेलकम ऑल। क्या किसी ने ज्वाइन किया? जी, पीपल आर ज्वाइनिंग इन। नमस्ते, हाय, गुड इवनिंग, welcome all. I am Nikita Minni, chef and founder of My Little Cake Shop. I would like to thank Amul for this opportunity to share one of my favorite recipes with you all. चलिए आज हम सीखते हैं मैंगो योगर्ट आइसक्रीम पॉप्स। इसके की इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार है। अमूल, अपनी सबकी फेवरेट अमूल की फ्रेश क्रीम, और अमूल दही, और अमूल और आम। इन सब से हम आज बनाएंगे मैंगो योगर्ट आइसक्रीम पॉप्स। आपको मैंगो आइसक्रीम तो बहुत सुना हुआ होगा, लेकिन योगर्ट इज समथिंग जो नॉर्मली आइसक्रीम के साथ नहीं जाता। हमने कम सुना हुआ है, तो इसीलिए आज हम योगर्ट आइसक्रीम बना रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, आइसक्रीम में जनरली खाली दूध या दही रहता है, दूध या क्रीम रहता है, तो इसमें हमने दही यूज किया। दही अपने पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। वो अपने गट में जो इंटेस्टाइन होता है उसमें अच्छी बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ा देता है, ताकि आपकी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाए। और अभी की परिस्थितियों के हिसाब से तो सब कोई को हेल्दी में अभी की परिस्थिति अकोमोडेट कर सके और हम अपने फेवरेट चीजें भी खा सके। तो चलो शुरू करते हैं। मैं लेती हूँ अमूल दही। मेरा ये हंग कर्ड है, तो मैंने जो पैकेट वाला अमूल दही है उसको कुछ 15 से 20 मिनट तक मलमल के कपड़े में टांग दिया, ताकि उसमें एक्सेस जो पानी था वो झड़ गया। अगर आपके पास आप यूज कर रहे हो कटोरी वाला अमूल दही, तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, वो काफी थिक होता है इन इटसेल्फ। तो हम पहले लेंगे आधा कप अमूल दही। लेट मी जस्ट मेजर दिस। ये 200 ml का जो पैकेट आता है अमूल दही का, मैं वो यूज की हूं। और आप जैसे देख सकते हो ये एग्जैक्टली आधा कप बंधा हुआ दही दे पाता है। तो ये प्रिटी मच जो रेसिपी है वो अलाइंड है जो भी अपने क्वांटिटीज अवेलेबल होते हैं इजीली इन द मार्केट। तो इसे पहले डाल दिया अपने कटोरी में मेजर करके। अब इसको कभी भी जब मेजर करें तो मेक श्योर कि आप क्लीन कर दो वो कटोरी को, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा लेफ्ट ओवर के कारण ना वो रेसिपी का प्रोपोर्शंस गड़बड़ा जाएगा। आप जैसे देख सकते हो ये थोड़ा सा लंबी होता है दही इन इटसेल्फ, तो हमें थोड़ा विस्क उसे करना पड़ेगा ताकि वो काफी स्मूथ हो जाए, समथिंग लाइक अ क्रीम। तो हम इसे विस्क करेंगे जब तक वो स्मूथनेस नहीं आ जाता। ये प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन भी बोला जाता है। इमल्सिफिकेशन को अपने हिंदी में जैसे बोलते हैं घोट रहे, दाल घोटनी से घोटते हैं दही को छाछ बनाते वक्त, वही प्रक्रिया है ये। आप अगर अब गौर करें तो देखिए 2 मिनट के अंदर ही कितना स्मूदन आउट हो गया है ये, एकदम परफेक्ट। इट लुक्स लाइक क्रीम। तो वही वाली चीज चाहिए, ताकि वो पानी वाला और सॉलिड्स वाला डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाए। इसको मैं 2 मिनट और बस मिक्स कर देती हूँ। अब इसके बाद इसको रखेंगे यहाँ। अब इसमें डालेंगे हम लोग 1/4 कप दही क्रीम, सॉरी
ये अमूल क्रीम को हम खोल के, एक्चुअली खोलने से पहले इसे अच्छे से हिला ले ताकि जो पानी और क्रीम वाला पार्ट है वो मिक्स हो जाए प्रॉपरली। अदरवाइज कई बार होता है ना, हमने मिक्स करना भूल गए तो फिर वो सॉलिड क्रीम ऊपर आ गया और फिर पीछे में खाली पानी आ जाता है। तो हमेशा इसको हिला के ही यूज करें। ये रहा हमारा 1/4 कप क्रीम। इसको भी प्रॉपरली क्लीन करके यूज करें। अब इन्हें वापस मिक्स करें। हर इंग्रेडिएंट को जब भी ऐड किया जाता है मेन से, तो उसे मिक्स कर ले ताकि हमारा इमाल्सिफिकेशन बढ़िया रहे, सब चीजें एक दूसरे में सही तरीके से मिले। अब हमें ऐड करना है 1/4 कप आम का प्योरी। आम का प्योरी मैंने आज यूज किया है हाफूस आम। हाफूस आम काफी मीठा होता है और माने वन ऑफ द फेवरेट फॉर एवरीबडी। तो और लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लंगड़ा ले सकते हो, हिमसागर ले सकते हो, गुलाब खास ले सकते हो, कोई भी आम। बट ये ध्यान में रखिए हर आम की तासीर अलग होती है। तो कुछ आम थोड़े खट्टे ज्यादा होते हैं, कुछ ज्यादा मीठे होते हैं, कुछ की सुगंध ज्यादा होती है। तो जिस तरह का आम यूज कर रहे हैं आप, उसमें रेसिपी में थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा। ये रेसिपी जो मैंने बनाई है वो हाफूस आम को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है। अगर आप गुलाब खास आम यूज कर रहे हैं तो गुलाब खास अपने में खट्टा आम है, तो वो आम को आपको जो नींबू का पार्ट है इस रेसिपी का वो हटा देना होगा और मिठास थोड़ी बढ़ानी होगी। और अगर आप लंगड़ा आम यूज कर रहे हैं तो उसमें प्यूरी को आपको छानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रेशे होते हैं। हमें रेशे नहीं चाहिए आइसक्रीम में। अजीब लगेगा अगर कुछ दांत में अटक जाए आइसक्रीम खाते वक्त, ये कोई नहीं चाहेगा। और प्यूरी बनाना बहुत आसान है, मैंने खुद घर में बनाई है। खाली आम को छीले, उसके टुकड़े करें, मिक्सी में डाले, पीस ले। कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है, कोई चीनी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक चीजों को जितना सिंपल और होममेड रखिएगा उतना ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि जितना बढ़िया सामान और जितना बढ़िया इंग्रेडिएंट्स अपने घर में यूज करते हैं उतना बड़े स्केल वाले नहीं यूज कर पाते। तो अपने सबसे अच्छे ब्रांड्स अमूल जैसे यूज करते हैं। तो हमेशा बढ़िया से बढ़िया बनाएं, बढ़िया खाएं और तंदुरुस्त रहें। ये रहा हमारा 1/4 कप अब मैंगो प्यूरी। हमेशा कोई भी कप वगैरह को मेजर करते वक्त जो आप बाद में डाले तो उस खाली ऐसे डाल के छोड़ नहीं दीजिए, क्योंकि काफी सारी इंग्रेडिएंट जो भी प्यूरी होती है साइड्स में अलाइन रहती है। तो हमेशा उसको ठीक से क्लीन कीजिए, क्योंकि मेजरिंग और प्रोपोर्शंस चेंज हो जाते हैं उसमें। इसे यहाँ रखिए और फिर इसे मिक्स कर दें। जब मिक्स बार बार ये कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि साइड्स को एक बार क्लीन भी करते रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो इनिशियल इंग्रेडिएंट होता है, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमने यूज किया दही, साइड्स में वॉल्स में चिपका रह जाता है और फिर लास्ट में वो एक पोर्शन आता है जिसमें सिर्फ दही होता है और बाकी पोर्शंस में सब चीजें मिक्स रहती है। और वैसा हमें कम नहीं चाहिए, हमें एक कंसिस्टेंट बैटर चाहिए। तो ये हो गया। अब हम डालेंगे अपनी मीठी चीजें। मीठे में फर्स्ट डालते हैं अपनी पीसी हुई चीनी। इट इज जस्ट नथिंग बट नॉर्मल चीनी जो अपने घर में यूज करते हैं उसी को पीस दिया है, नथिंग फैंसी। इसको 1 बड़ा चम्मच
पिसा हुआ चीनी। इसको एक्चुअली में सीप भी करने का जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करें, मैंने नहीं किया। जैसा आप देख सकते हो आम डालने के बाद इतना अच्छा रंग आ गया है। एक्चुअली इसमें दही होने के कारण ना हर चीज बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है और बहुत अच्छी ब्लेंड होती है। दही में चीनी आप डालिएगा फटाक से मिक्स होगा, यही आप क्रीम और दूध में डालिएगा उतना फास्ट मिक्स नहीं होता है। तो इसमें हर चीज दही बहुत अच्छा बेस रहता है। ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, स्पेशली मी बीइंग अ बेकर मेरे को बहुत पसंद है दही यूज करना, और अमूल की दही तो बेस्ट ही होती है। ये मिक्स हो जाए उसके बाद अब हम यूज करेंगे 1 बड़ा चम्मच हनी। हनी यूज करने का बेसिक कारण है कि आई लाइक टू यूज अ लॉट ऑफ माने मेरे को फ्लेवर प्रोफाइल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है पर्सनली, कि अलग अलग टेस्ट आना चाहिए। आपको खाली चीनी डालिएगा ना वो एक हिटिंग वाला मिठास आ जाता है, खाली हनी डालिएगा तो हनी का अपना एक फ्लेवर प्रोफाइल है, वो फ्लेवर प्रोफाइल आपके टंग में आएगा। अपने को वो टिपिकल हनी वाला फ्लेवर प्रोफाइल नहीं चाहिए, ना चीनी का चाहिए, तो थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, थोड़ा उधर से, तो मिक्सचर बन जाता है अपना फेवरेट बेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच हनी। मीठी चीजें आप थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास घर में हनी नहीं हो अवेलेबल तो आप पिसा हुआ चीनी भी यूज कर सकते हैं। ये सब फिर अपना इंडिविजुअल थोड़ा फ्लेवर प्रोफाइल का भी है, बट आइडियली आप एक से ज्यादा मिठास की चीजें यूज करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअली हनी इन अ वे इज एक तरह का एक नेचुरल इन्वर्ट शुगर है। इन्वर्ट शुगर क्या हुआ कि ऐसा चीनी जो जल्दी से जमता नहीं है, जो चीज जल्दी से जमेगी नहीं, चीनी जम जाएगा। आप चाशनी बनाइए फटाक से जमता है, हनी को जमाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी कारण से ये आइसक्रीम में और कई जगह हम यूज करते हैं एज ए नेचुरल इन्वर्ट शुगर, और ये थोड़े से में बहुत मीठा कर देता है, तो अपने को वो खराब माने बहुत ज्यादा मीठा डालने की जरूरत नहीं होती है। स्पेशली अगर कोई घर में बच्चा हो या बूढ़े हो जिनको ज्यादा मीठा नहीं देना, तो ये काफी अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये अपने मिक्स कर लिए, अब चीनी और हनी चला गया। अब हम यूज करें, क्योंकि मैंने हाफूस आम यूज किया है, मेरे को थोड़ी सी एसिडिटी भी चाहिए, वो आम में नहीं होती हाफूस में, तो मैं थोड़ी सी नींबू का रस 1/4 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। ये 1/4 बना, छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैंने इनिशियल डिस्क्रिप्शन में ही रेसिपी कार्ड भी डाला है, आप वहां से देख सकते हो। इन सब को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अपने इतने सारे फ्लेवर्स डाल रहे हैं, मीठा डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, क्रीम डाल रहे हैं, आम डाल रहे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हल्का सा, इट्स लाइक ऑलमोस्ट मैंने 2 ड्रॉप जितना वनीला एसेंस भी डाल दिए। ये कोई भी मीठी चीज में ना एक बैलेंस लाता है, इट सपोर्ट्स the flavor profile, it gives a very nice base to it। तो वनीला एसेंस इज एक्चुअली में हमें वनीला का फ्लेवर नहीं चाहिए, बट हमें बस वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जैसे आप देख सकते हो अब अपना मिक्सचर मोटा मोटी तैयार है। ये अगर आप देख सको, ये रहा। मैंने देखा what is the recipe, okay, so the recipe card has been given in the description। आप मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, वापस मैं कमेंट्स में भेज दूंगी आपको रेसिपी कार्ड।
तब तक आप रेसिपी एंजॉय कीजिए। इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आपको आइसक्रीम नहीं जमानी तो ये स्टेज में खाली आप आम के पीसेस डाल के भी उसे सर्व कर सकते हैं एज अ फ्लेवर्ड योगर्ट और समथिंग लाइक दैट। खाली दही नहीं, दही के साथ बहुत सारी चीजें जाती है। आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल भी हैं। तो ये दही का मैंगो कर्ड इज एक्चुअली वेरी वर्सेटाइल। आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। आपको केक के फिलिंग में डालना है, ये उसमें भी चलता है कई बार। आपको उसका आइसक्रीम जमा सकते हो, कुछ भी। दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग जिसके साथ बहुत खेल सकते हो आप इसके नीचे में, जैसे अगर चाहो तो इसी के एक ग्लास लेके उसमें बिस्किट के चूरे डाल दीजिए और ये डाल दीजिए ऊपर, और ढेर सारा आम के पीसेस डाल दीजिए, एंड यू कैन कम अप विद अ न्यू रेसिपी। एब्सोल्युटली। तो दिस इज ये बहुत ही बेसिक रेसिपी है जिसके साथ आप अपनी इमेजिनेशंस को दौड़ा सकते हैं जहां इच्छा। तो अब हम इसे प्लेस करेंगे। ये मेरे पास है आइसक्रीम मोल्ड्स, ऐसे सिलिकॉन के मोल्ड्स अवेलेबल है बहुत इजीली मार्केट में। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी आइसक्रीम के जो स्टैंडर्ड मोल्ड्स आते हैं मार्केट में, वो ऐसे लॉलीपॉप स्टाइल के होते हैं। वो बचपन में मम्मी लोग को ऑरेंज के पॉप्सिकल्स बनाते थे, तब वो बनाते थे ना, उसमें भी जमा सकते, आप कहीं भी कर सकते हो। अब इसको क्योंकि हम कुछ प्रिटी बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करेंगे। खाली प्लेन ऐसे दही की तरह डाल नहीं देंगे। इसमें हम थोड़ा सा ये जो मैंगो का प्यूरी हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, उसको कुछ इस प्रकार डालेंगे। एक सेकेंड, आई थिंक अब आपको इजीली अवेलेबल होगा। उसको एक ये ऐसे मैं बस ड्रिप कर रही हूं उसको रैंडमली, कोई शेप नहीं, कोई चीज का कुछ ध्यान नहीं रखने का जरूरत है एज सच। आप बस इसे ड्रिप कर दीजिए, रैंडम ड्रिप्स, कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं, कोई। आप लोग देख पा रहे हैं जी। अब इसमें डालेंगे हम अपना मिक्सचर। इसमें थोड़ा सा दही वाला मिक्सचर, एक प्लेन सिंपल खाली आइसक्रीम की तरह जमाने में कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आप क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स लीजिए, तो द होल प्रेजेंटेशन पार्ट बिकम्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। आजकल क्योंकि कोरोना है, इतना बाहर जा नहीं पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं बाहर का, तो सब कोई को लगता है कि घर में ही कुछ अच्छा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आपके घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे इस तरह की रेसिपीज देख के। आप कभी भी इस टाइप की अगर कोई भी आइसक्रीम कभी भी यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज को बैटर टाइप का चीज को डाल रहे हैं, तो हमेशा 2-4 पैड दे दीजिए। एयर पॉकेट्स जो भी होंगे ना उसमें वो निकल जाएंगे। अपने को एयर पॉकेट्स नहीं चाहिए आइसक्रीम में, वो लुक भी खराब करते हैं, और जब आप खा रहे होगे अचानक से खालीपना आ जाएगा, वो किसी को नहीं अच्छा लगता। हमें एक स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लेवर चाहिए होता है। तो ये हमने डाल दिया। इसमें मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स भी हैं। अब इसको इसमें इंसर्ट कर देती हूं मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट ना एम्प्टी रखा है जान के, क्योंकि मुझे चाहिए कि वो ऊपर वाले पार्ट में इसको थोड़ा सा कवर कर दूं एटलीस्ट। उसके बाद ये आइसक्रीम स्टिक मेरी दही से ही कवर्ड रहे, और जो ऊपर वाला भाग है जो हल्का सा एम्प्टी है उसको मैं ये जो मेरी मैंगो की प्योरी है उससे फिल कर दूंगी रैंडमली। तो वो, और उसके बाद उसे मैं मिक्स कर देती हूँ कोई भी चम्मच से या कोई भी चीज से।
तो वो एक थोड़ा सा ना आर्टिस्टिक लुक दे देता है फाइनल प्रोडक्ट। मैंने खाने की चीज में जितना आप आर्टिस्टिक हो सकते हो, आई एम प्रिटी श्योर, मैंने इट्स लाइक आप कहाँ से इंस्पायर हो रहे हो, कैसे इंस्पायर हो रहे हो, ये आपका खाना बताता है। आप सबसे पहले खाने को आंखों से देखते हो, उसके बाद उसे स्मेल करते हो, फिर एक्चुअली में आपके मुंह में जाता है। तो वो वाले ऑर्डर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम बस दे दिया, तो फिर खाने वाले को भी लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई अच्छी चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया तो उसकी ही कीमत 0 से 100 तक मूव ऑन हो जाती है। तो हम हमेशा चाहेंगे कि सुंदर चीजें खाएं, बढ़िया अच्छी चीजें, स्वादिष्ट चीजें खाएं। इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, तो हमेशा बढ़िया अमूल प्रोडक्ट्स ही यूज करें। एक और ऑप्शन है, अगर आपको ये प्यूरी वाला तरीका नहीं यूज करना, एक और ऑप्शन हम देते हैं जिसमें मैंगो प्यूरी के बजाय ये जो कटे हुए आम है उसको डाल दें इसमें रैंडमली, बस थोड़ा सा फिल करें, बहुत ज्यादा फिल नहीं करें। और ये कटे हुए आमों को मैंने बेस में मोटा मोटी फिल किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं, आप देख सकते हो। ये वाले कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना। अब इसमें अपने ये प्यूरी जो मैंगो योगर्ट का बैटर है वो डाल देते हैं मिक्सचर को। अब इसमें मैंगो स्टिक्स भी डाल दिया जाए, क्योंकि इसमें आम है डाला हुआ, आम के आखे पीसेस डाले हुए हैं, तो इसीलिए इसको पैक ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि हम चाहेंगे इसमें एयर पॉकेट्स ज्यादा बिल्ड होते हैं एज कंपेयर टू द वंस वेयर वी हैव जस्ट पुट इन द प्यूरी, क्योंकि आम के आखे पीसेस गए ना, तो इसको 2-4 पैक कर देंगे। अब है फ्रीजर टाइम। इसको कभी भी, कोई भी आइसक्रीम को फ्रीजर में ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि उसमें आइसिकल्स बन जाता है। आइसिकल्स आर नथिंग बट वो एक बर्फ के छोटे छोटे पीसेस टाइप के कई बार अपने आइसक्रीम में आते हैं ना, वो बहुत वियर्ड लगते हैं। मैंने आपका क्रीम का आइसक्रीम में इतना स्मूथ टेक्सचर और इतना बढ़िया होना चाहिए, और वो अचानक से बर्फ क्यों खा रहे हैं हम, वैसा कंफ्यूजन होता है। तो उसको अवॉइड करने का एक बेसिक तरीका है क्लिंग रैप। वेरी इजी थिंग, इजीली फाउंड। उसको रैप कीजिए और इसमें इसको अब फ्रीजर में डाल दें। आइडियली यू शुड फ्रीज ऑल योर आइसक्रीम ओवरनाइट, अगर बट मोटा मोटी ये 6 से 8 घंटे में फ्रीज हो जाता है, बट प्रेफरेबली हम ओवरनाइट ही छोड़ते हैं इन्हें, ताकि वो अच्छे से सेट रहे। थोड़ा सा भी वॉगलीनेस प्रेफर नहीं करेंगे हम। अब हम प्रेजेंटेशन वाला पार्ट तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन में आम की वो जो आम को हाईलाइट करना होगा, क्योंकि आम की डिश है तो सामने वाले को भी पता होना चाहिए वो खा क्या रहे। तो उसको दिखाने के लिए ये आम है, एक स्लाइस मैंने काटा हुआ है छिलका समेत। अब इसे चाकू से ऐसे स्लाइस करेंगे। काटते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको स्किन नहीं काटनी है, खाली पल्प वाला पार्ट काटना है। क्यों? ये ऐसे आपको फील होगा जब पल्प से स्किन आने लग जाएगा, वहां तक काटिए, बट पल्प को ही काटिए, स्किन को नहीं काटिएगा। ऐसे करके हम दोनों साइड में चौकोर कट्स दे देंगे।
ये कट्स को अब हम इसको ऐसे पकड़िए, पीछे से सपोर्ट अपने थंब का दीजिए बाकी फिंगर से, और ये रहा, ये बन गया एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन। इसको यहां रखते। अब मैंने कुछ योगर्ट पॉप्स पहले बना के तैयार रखे हैं, वो मैं 2 मिनट में फ्रीजर से लाती हूँ। आप में से ओके, तो this is the product which is done. This was the yogurt pops which I have made. It's cling wrapped, all good and safe. Now I need to just put it in my freezer for overnight. Ab this is the mango pops which I had previously made. अगर आप देख सकते हो, इसमें 2 तरह से, जैसे मैंने आज अरेंज किया वैसे ही 2 तरह के बने हुए हैं। ये है जिसमें मैंने प्यूरी को रैंडमली डाला, ये वो वाला है, और ये वो वाला है जिसमें मैंने कटे हुए आम के पीसेस डाले। अब मैं इन्हें एक प्लेट में अरेंज कर देती हूं, and they are ready to go. अब ऐसे आप किसी भी गेस्ट को अपने सर्व कर सकते हैं ताकि दे एंजॉय इट। आई होप यू लाइक द रेसिपी। अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है, जैसे मेरे पास आज काफी बचा हुआ है, इस रेसिपी से लगभग 8 से 10 केक पॉप्स बन जाते, आइसक्रीम पॉप्स बन जाते हैं। मैंने 4 ही बनाए, बचे हुए को आप एंजॉय कर सकते हो सिंपली बाय एडिंग सम कट मैंगोज। जस्ट ऐड देम टू इट और फिर इसे मिक्स करके एंजॉय कीजिए। दिस इज व्हाट it looks like. Thank you so much. Thank you अमूल, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी में दिया कि मैं आप बाकियों के साथ शेयर कर सकूं अपना नॉलेज। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो। वी हैव मच। We have much more in common from using garden. गार्गी जी, मैं एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। आपको ग्राम्स वाला अगर चाहिए तो आपको आई थॉट कप मेजरमेंट वुड बी इजियर, इसलिए मारियो मैंने कप मेजरमेंट में ही दिया है रेसिपी। आपको ग्राम्स में चाहिए, मेरे पास ग्राम्स वाली रेसिपी भी है। आई एम नॉट यूजिंग एनी स्टेबलाइजर क्योंकि दिस इज नॉट सपोज टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये वो वाली रेसिपी है जो घर में आप बना सकते हो और घर वालों को दे सकते हो, तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप लगभग 1 महीने का शेल्फ लाइफ है, और स्पेशली सिंस आपने योगर्ट यूज किया है उसमें लाइट बैक्टीरिया होता है। आइडियली आपको नहीं खाना चाहिए बहुत ज्यादा पुराना दही, चाहे वो आप घर में खा रहे हो या कहीं भी खा रहे हो। दही की आइसक्रीम जितनी फ्रेश होगी उतनी ही अच्छी टेस्ट करेगी। तो इसलिए मेरे को स्टेबलाइजर की इसमें जरूरत सच नहीं है, क्योंकि मेरे को इसका शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ाना है। नीता जी, बिल्कुल अपने काफी सारी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इसके अपार्ट। जैसे अगर ठंड का सीजन है तो स्ट्रॉबेरी यूज किया जा सकता है, अगर और लीची बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। लीची गोज रियली वेल।
लीची में लेकिन वो पल्प वाला ना थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का आप पल्प नहीं कर सकते हो। लीची में आपको उसको छिलके उतार के उसका पल्प हटा के उसको कट करना पड़ेगा, आप उसको प्यूरी नहीं कर सकते हो। नेम ऑफ द राजेंद्र जी, इसका नाम है मैंगो योगर्ट आइसक्रीम पॉप्स। रेसिपी रेखा जी, मैंने रेसिपी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया हुआ है, मैं लास्ट में कमेंट में वापस पोस्ट कर दूंगी। नोट्स इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा अमूल के पेज में फॉर अ डे। I hope. Okay, Gargi ji. Okay, thank you so much, Gargi. It wasn't a question, it was just an appreciation. Okay, thank you so much. मैं विशाल जी, मैंने आज आइसक्रीम बनाया है, दही का आइसक्रीम बनाया है, मैंगो दही का आइसक्रीम। आई होप यू गाइज एंजॉय द रेसिपी। अगर कोई और डाउट हो या क्वेरी हो, और अगर आप ये बनाते हो अपने घर में, डू शेयर विद अस द फोटो एंड टैग अस एट अमूल एंड माई लिटिल केक शॉप और निकिता मिनी। थैंक यू। साइनिंग आउट नाउ।